अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी दैट थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी. आई फेल्ट दैट आई वाज नॉट गोइंग लाइव, सो इवन इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग यू कैन वॉच दिस लेटर बिकॉज आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ वेरी सीरियस. और इसके बारे में पहले भी बहुत सी हमें साइंस मिल रहे थे, बट कोविड के दौरान कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो ज़्यादा विजिबल हो गए हैं और ऑब्वियस हो गए हैं, एंड उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन डिप्रेशन. मैंने पहले भी स्केरी अम्मी के मेंबर्स के लिए किए हैं कुछ वीडियोस. वन वाज ऑन विक्टिम मेंटालिटी, वन वाज ऑन डिप्रेशन इन वुमेन, मगर आज ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम ज़ौफ़िशां है. आई एम लाइफ कोच एंड अ साइकोलॉजिस्ट. दुबई में तकरीबन 18 साल रहने के बाद पिछले साल पाकिस्तान हम शिफ्ट हुए हैं. मेरा एक अपना वीडियो व्लॉग भी है बाय द नेम ऑफ कॉफ़ी विद ज़ौफ़ी. बस कोशिशें जारी हैं कि जितने लोगों को बेनिफिट किया जा सके उतना बेहतर है. अभी ये ट्रांसमिशन जो है वो बूरबन से मैं कर रही हूँ, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग. एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे बताइएगा. आई विल ट्राई टू एड्रेस देम. कुछ लोगों ने जो पोस्ट बनी थी अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड दिस पर्टिकुलर टॉक, उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस भी किए थे. आई विल ट्राई टू अप्रोच, एंड अपॉलॉजीज अगेन फॉर स्टार्टिंग लेट. सो जी, डिप्रेशन एक तो आजकल ये एक ट्रेंड भी बन गया है कि कोई लो डे आएगा, कोई डीमोटिवेटेड डे आएगा. कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ अप्स एंड डाउन चलते हैं. ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है. इट्स एन अप एंड डाउन थिंग. एक दिन हाई होता है, दूसरे दिन लो होता है. सो जो मैं बात कर रही थी कि एक डिप्रेशन, कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, हम लोग इतनी कैजुअली ये बात कर देते हैं, बट वो दैट माइट बी जस्ट अ लो डे दैट वी आर फीलिंग. कई दफ़ा आपको पता है सुबह आप उठते हो तो आपको लगता है कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग देयर, और हम सोचे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कोई ऐसे मेजर इश्यूज भी नहीं होते हैं, बट सॉरी बट वी गो थ्रू दैट, एंड दैट इज़ नॉट अ डिप्रेसिव स्टेट. सो डिप्रेशन होता क्या है, आपका क्या ख्याल है? आई वुड लव टू नो कि आप लोगों का परसेप्शन अबाउट डिप्रेशन क्या है. देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे टू हैव अ वेरी वेरी बैड डे, अ वेरी लो डे. इट कुड बी ग्रीफ, एंड आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिप्रेशन. मगर अगर यही जो स्टेट है वो आगे परसिस्ट करती जाए, बल्कि कल हमारी टॉक थी, केव टॉक्स भी हमने शुरू किया हुआ है फ्रॉम बूरबन. उसमें हमने दो साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया हुआ था बिकॉज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट डिस्कशंस से बहुत सारी इंसाइट्स आती हैं. सो अगर डिप्रेशन जो है वो परसिस्ट करे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन आपका पूरा गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, बट इफ़ इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेगुलर ग्रीफ, सैडनेस, मेलनकली, बट इट इज़ डिप्रेशन. सो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफरेंस इसका होता है, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर 6 वीक्स तक एक ही किस्म का आपका मूड जो है, डार्क मूड जिसे कहा जाता है, वो अगर चल रहा हो तो उसको हम डिप्रेशन कहेंगे. अब ये है कि जब हमें कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है, हेडेक है, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे. कोई मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं, टांग टूट जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, अभी हम टेस्ट के लिए कोरोना के जा रहे हैं हॉस्पिटल्स या डिफरेंट लैब्स में. लेकिन डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि आइडेंटिफाई भी हो जाता है तो खुद मी माई सेल्फ एंड आवर फैमिली मेम्बर्स उसको, उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को नहीं समझते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक हो जाएगा. उस दिन किसी ने एक मीम लगाया हुआ था कि कोई लड़का है, कोई लड़की है जो यंग एडल्ट्स, वो डिप्रेशन से हो रहे हैं, तो आप बताएं कि यूजुअली क्या उसकी सोल्यूशन होती है? जी, इसकी शादी कर दें.
शादी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं चेंज करेगी, ठीक है आपके इन्वायरमेंट को चेंज कर देगी, बट हर चीज़ की जो सोल्यूशन है वो शादी नहीं है, उसके ऊपर उसका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। पहले डिप्रेशन को आप उसकी कोई ट्रीटमेंट लें और फिर बाकी चीज़ें की जा सकती हैं ज़िंदगी में। सो एज आई वाज सेइंग कि डिप्रेशन का परसिस्ट होना, एक डार्क मूड जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर परसिस्ट करता जाए तो उसको डिप्रेशन कहेगा। जो यूजुअली हम फील करते हैं वो सिचुएशनल डिप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। बहुत सी एक्सट्रीम आपको मैं सिचुएशंस बताऊंगी, बट उसके अंदर डेथ है, bereaved family, they go through a long period of depression। और ग्रीफ को भी हर कोई डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। कोई जो है वो ओवरकम कर लेगा जल्दी, कुछ को साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अगेन ऑन द पर्सनैलिटी। फिर हार्ट ब्रेक है, डिवोर्स है, अब्यूसिव फैमिली है, हरासमेंट है, ये सब सिचुएशनल कॉजेस हैं। फिर और एक्सट्रीम्स हो जाते हैं विच इज़ पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है। ट्रॉमा दो किस्म का हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल हो सकता है इन केसेस खुदा न खास्ता ऑफ रेप और अ वेरी एक्सट्रीम अब्यूज़। और दूसरा ये है जो आपका यूजुअल हो सकता है विच इज़ बिकॉज ऑफ अ सर्टन trauma that you have faced. It could be even, कुछ लोग हैं, अभी किसी ने मेरे साथ शेयर किया, because I coach people, there is a person जिनको डायबिटीज़ था तो his leg had to be cut off. So ये वाले जो ट्रॉमास हैं naturally उसका बहुत डिप्रेसिव स्टेट हो जाएगा और उसके लिए थेरेपी जो है बहुत बहुत ज़रूरत है। लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाओ, अल्लाह की मर्ज़ी थी, and etc. That is good. It's good to give positive reinforcements to people, लेकिन इसके लिए थेरेपी बहुत बहुत ज़रूरत है। फिर आपके एक्सट्रीम आ जाएंगे, जैसे मैनिक डिप्रेसिव है, बाइपोलर है, उनके लिए सिर्फ बातें, सिर्फ तसल्ली, सिर्फ लिसनिंग नहीं है। इन सर्कमस्टांसेस में there might be some kind of medication which is actually necessary. फिर लोग कहते हैं, अब देखें, आज अभी ऑल ऑफ़ यू हु आर वॉचिंग, हम खुद भी कई दफ़ा फील करते हैं कि मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ। क्या सिम्टम्स होती हैं एक नॉर्मल सी और एक नॉर्मल सैड बिहेवियर और एक डिप्रेसिव में क्या डिफरेंसेस होता है? सो उसका ये है कि आप कोई जो डे टू डे आपके फंक्शंस हैं वो आप नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सी यही है कि आप सुबह उठ के एक रूटीन है आपकी, लेकिन डिप्रेसिव पेशेंट्स उस रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेन है कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सिंपल टास्क जो हैं वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फिर दिमागी काम जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर जिसे कहा जाता है, वो कई दफ़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, जब कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो कॉग्निटिव काम आप कैसे कर सकेंगे? जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए ऑफिस जाना तो दूर की बात है, एक सिंपल कोई चीज़, कोई टेक्स्ट भी कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, सैडनेस के भी लेवल्स हैं, तो एक्सट्रीम सैडनेस, डार्क मोड, मोरॉस जिसको हम कहा जाता है, वो हो जाता है। फिर एपेटाइट। अब एपेटाइट का ये है कि लो एपेटाइट जब हम गेज करते हैं तो जो लो एपेटाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ ग्रेट सिग्नल्स। इसीलिए जो एनोरेक्सिक्स होते हैं उनको पहले डिप्रेशन के लिए ट्रीट किया जाता है और फिर उनका जो कोई ईटिंग डिसऑर्डर है उसको एड्रेस हम करते हैं। एनर्जी लेवल्स देखें, एक तो नॉर्मल होता है, आई सफ़र फ्रॉम आर्थराइटिस, जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ आर्थराइटिस की, वो भी प्रोन है, एंड माई एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़, आई एम मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड क्रॉनिक फटीग। सो ये अलग है, लेकिन कई दफ़ा इन लोगों की इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बेड से भी निकल जाएं। और यूजुअली लोग क्या कहते हैं, लेज़ी है, स्पेशली अगर बच्चा कोई है, यंग एडल्ट है, उसको यही कहेंगे, क्या तुम लेज़ी हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो। You have to realize how difficult it is for such people even to get out of bed.
फिर ये है कि स्लीप का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि या तो स्लीप बिल्कुल कम हो जाती है, इंसोम्नियाक हो जाते हैं, रात तक जाग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या मूवीज़ देखेंगे या गेम्स, आजकल यंगस्टर्स गेम्स बहुत खेलते हैं और हमें लगता है कि वो बिकॉज गेम्स या खेल रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं उसकी वजह से वो लेट सो रहे हैं, बट इट कुड ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड कि क्योंकि उनको इंसोम्निया है, उनको कुछ करना है, सो इस वजह से वो लेट सो रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, एक बिल्कुल ज़ॉम्बी सा मोड हो जाता है, इट्स अ ज़ॉम्बी जोन कि आप चल फिर तो रहे हो। मैं थोड़ी सी ड्रामेटिक होंगी कि हमारी मूवीज़ में जो बड़े बड़े अल्फाज कहे जाते हैं कि जिंदा लाश, literally these people they feel like that, they might be walking but they are in no thoughts, especially जो मेडिकेशन पे होते हैं डिप्रेशन के। मेडिकेशन एक तरफ तो हेल्प कर रही है कि नेगेटिव स्पाइरल में आप मत जाएं, लेकिन दूसरी तरफ मेडिकेशन ये भी करती है कि आपकी थॉट्स को बिल्कुल लो ले आती है, सो यू आर वॉकिंग अराउंड विद नो थॉट्स। आई लव टू शेयर पर्सनल स्टोरीज। देयर वाज अ बच्चा इन दुबई, मेरे पास आता था काउंसलिंग के लिए। सो उसने क्या किया कि उसकी मदर स्किज़ोफ्रेनिक थी। उसने एक दिन ना जस्ट एक्सपेरिमेंटली उसने अपनी माँ की जो दवाइयाँ थी ना, जस्ट टू ट्राई आउट, उसने वो किया। तो मेरे साथ शेयर कर रहा था कि यू कांट इमेजिन जी दैट आई वाज एब्सोल्युटली ब्लैंक। सो यू नो इट कुड बी एन इम्पैक्ट ऑफ द मेडिसिन, और दे आर इन सच अ डिप्रेसिव मोड के उनके कोई ख्यालात, उनके कोई थॉट्स ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है ऐसे लोगों की। दे डोंट वांट टू सोशलाइज। देखो, वी आर ऑल सोशल ह्यूमन, सोशल होमोसेपियंस। हम वी लाइक टू, अब जब के लॉकडाउन हुआ है, हमें सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम हो रही है कि घर के अंदर बंद है, कोई सोशलाइजिंग नहीं हो रही है, एक थोड़ी सी बेचैनी आ रही है। बट फॉर डिप्रेसिव पीपल, दे डोंट वांट टू सोशलाइज, they just want to stay in their own cocoon, so that can be another indication. फिर देखें, डिप्रेशन कोई पैदा नहीं होता है डिप्रेशन से, और कई लोग कहते हैं, ठीक है, ये डिबेट हम साइकोलॉजिस्ट में हमेशा चल रही होती है कि आपकी जेनेटिक फैक्टर है या आपकी अपब्रिंगिंग का फैक्टर है। in fact in my college I was part of a debate which was nature versus nurture, कि आपकी पर्सनालिटी है, अगर दादा थे किसी के या परदादा थे तो आगे जेनेटिक्स में आ गई है। बट मोर एंड मोर साइकोलॉजिस्ट्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि इसका ताल्लुक कोई अपब्रिंगिंग से है, क्योंकि ये ट्रैप्ड नेगेटिविटी है, ये एक ट्रैप्ड एंगर है जो एक्सप्रेस नहीं किया गया, फिर उसको रिप्रेस किया गया, और वो इमर्ज कैसे करता है एज डिप्रेशन। सो डिप्रेशन इज़ लर्नड बिहेवियर। सो अगर ये लर्न बिहेवियर है तो इसका मतलब है ये अनलर्न भी हो सकता है। सो दीज पीपल दे ड्वेल इन द पास्ट। इट्स सो सैड कि वो उनको एक एंकर की तरह, जो उनका माजी है, वो क्या शेर है, याद माजी आज़ाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। सो ये वाली बात है कि आप फ़िल्टर नहीं कर सकते अपनी मेमोरीज़ को, और कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी सेंसिटिव होती है और उनके सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं कि वो उसी पास्ट में ड्वेल कर रहे हैं। एक दिन बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारी, तो उसमें ये था कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी ये है कि हमें वरी है फ्यूचर की, जैसे आपको है कि ये पेंडेमिक है, क्या हो रहा है, आपके जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, वर्किंग डैड्स हैं, उनको इस चीज़ की एंग्जाइटी है कि अगर ऐसे चलता रहा तो आगे जॉब सिचुएशन क्या होगी। तो वो सब फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है वो है कि आप बस एक जलता कोयला अपने हाथ में लेके बैठ गए हो और वो आपको जला रहा है, और वो है आपका पास्ट। कहना बहुत आसान है कि यार छोड़ो, गुजर गया, पास्ट क्या है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि हम सब पे पास्ट का असर होता है, लेकिन डिफरेंट लोग किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, वो इट इज़ डिफरेंट इन ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी।
एंड सो इट्स डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक थॉट प्रोसेस ही है ना. अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल चीज़ों की तरह टैंजिबल नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये एक ऐसी रियलिटी है कि इट इज़ मोर रियल देन देयर डे टू डे थिंग. इट्स लाइक अ डीमन दैट इज़ राइट देयर, उनके साथ है ये. अभी एक और यंगस्टर इन स्टिल इन दुबई, वो मुझसे कह रही थी कि मुझे आजकल लॉकडाउन में घर से वर्किंग फ्रॉम होम हूँ, मुझे लग रहा है सारे मेरे में कितने डीमंस हैं जो मुझे सराउंड कर रहे हैं और दे आर इम्पैक्टिंग मी, मैं क्या करूँ एक्सेट्रा. सो आज का जो हम बात कर रहे हैं ये टॉक, उसका मेन मकसद ये है कि यू एम्पथाइज विद सच पीपल. हमारे कल्चर में एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का. मैं किसी को अगर रिकमेंड भी करती हूँ थेरेपी के लिए, तो जो पर्सन देमसेल्व्स है वो भी कहेगा मैं कोई पागल हूँ. पागल लोग तो नहीं जाते थेरेपी के लिए, नॉर्मल लोग जाते हैं जो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं. इन द वेस्ट आपको मालूम है कि लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस जाते हैं. There is couples therapy, there is family group therapy, या you just feel कि you want to vent. कई दफ़ा friends, family वो भी available नहीं होते हैं and you do want an objective point of view. So therapy तो is a very normal thing, लेकिन हमारे culture में ये बात छुपाई जाती है, जिक्र भी नहीं किया जाता. कोई डिप्रेसिव फैमिली मेम्बर हो, इसी वजह से अभी आपने सुना होगा, इट्स so sad when I hear of a young child committing suicide, मुझे लगता है कि we have all failed. So इसमें छुपाने की बात नहीं है, इसमें शर्म की बात नहीं है. Mental health issues are just like any other physical problems that we might have. So इसका क्या किया जा सकता है? देखिए, एज आई सेड, सबसे पहले है कि उसकी ट्रीटमेंट करें. उसमें ट्रीटमेंट में एकदम से शुरू नहीं हो जाती है ट्रीटमेंट. उसके अंदर पहले डायग्नोसिस होता है, असेसमेंट्स होती हैं. पहले वी लुक एट अ लिस्ट जो दी जाती है टू फैमिली एंड मोर सो टू द पर्सन देमसेल्व्स. दे फिल इट आउट, वी ट्राई टू गेज कि इश्यूज़ कहाँ हैं. सो थेरेपी जो है दैट इज़ अ गुड स्टार्ट. अगर ये बहुत प्रोफाउंड डिप्रेशन हो जाए तो फिर उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. और मेडिकेशन एज आई सेड उसके लेवल्स एडजस्ट किए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि पर्सनालिटी के साथ केमिकल बैलेंस, क्योंकि दिमाग के अंदर एक केमिकल चेंज आ जाता है एंड वी डोंट वांट दैट. वी वांट जो रेगुलर प्रोसेसेस चल रहे हैं वो उसी तरह चलते जाएं और नॉर्मल सी जो है वो मेंटेन रहे. बहुत से आप लोगों ने कहा कि फैमिलीज़ क्या कर सकती हैं. So first I'll talk about what families can do if there is a depressive person, either their friends or in their family. Parents, देखें बच्चे बात भी नहीं करेंगे पेरेंट से, क्योंकि शायद पेरेंट ही कॉज है उनकी डिप्रेशन का, क्योंकि यंग चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ है या वो बस दिल को लेके बैठ गया है वो बच्चा. मगर मेन चीज़ है कि एक सेफ स्पेस आपने रखनी है जहाँ बच्चे आपसे बात कर सकें. अब सुने, I'll give you an example. आपका बेटा, आपकी बेटी, I know you all mothers at Scary Yummy members, you are all young. अभी आपके बच्चे छोटे हैं, so it's even more important कि आप realize करें कि first 7 years में जज करें कि इस वक्त डांट के ये बात कराना ज़्यादा ज़रूरी है या it is nice to give them love and attention. किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और माएँ थप्पड़ मार मार के उनको ये पढ़ा रही होती हैं. इट इज़ नॉट, आपको याद है कि किंडरगार्टन में आपने कितने मार्क्स लिए थे. सो डोंट बी सो हार्श पेरेंट्स. सो कमिंग बैक, जब आपके बच्चे बड़े होंगे या जिनके हैं वो आपको कोई बात कहेंगे कि आपने बचपन में ऐसा किया, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स? यू एकदम से आप जंप कर जाते हैं डिफेंसिव होने में. The main thing families can do is just hear them out. एक सेफ स्पेस हो जहाँ बच्चा कुछ भी कह सकता है. शायद आपको बहुत वो हर्ट करें बातें, लेकिन those are the things that will help the child to at least manage their depression. So non-judgmental way में आप ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसे थे, आप बदतमीज़ थे, आप शरारती थे, etc. So in a non-judgmental way,
hear them out. یہ سب سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں فار اینی کائنڈ آف ڈپریسو چائلڈ. دوسرا یہ ہے اپنے ایموشنس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. ٹرائی ٹو بی آبجیکٹیو. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جیسے کوئی بات آتی ہے ایک دم سے ہمارے ایموشنس جمپ اپ کر جاتے ہیں، لیکن ٹرائی ٹو بی آبجیکٹیو. جیسے ایک آبزرور ہے، ٹیک یور سیلف آؤٹ اینڈ کوئی اور پرسنالٹی بٹھا لیں اینڈ ہیئر دا چائلڈ آؤٹ. پھر ایکسیپٹ کریں یہ بات. ایکسیپٹنس یہ ہے، ایکسیپٹنس آف دیٹ دا چائلڈ is going through certain mental health issues, and acceptance that those situations ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس بچے کے اوپر. دیکھیے یہ جو ایک زون ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے پروٹیکٹیو فیکٹر. سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں، یو فیل کہ یو آر ناٹ دا بیسٹ پرسن، تو فیملی کے اندر بچہ یا بچی جس کو ٹرسٹ کرتی ہے ان کو منت ترلے کر لیں کہ پلیز ہیئر مائی چائلڈ آؤٹ. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں ڈانٹتی تھی، میں اسٹرکٹ تھی، ابیوسو تھی ٹورڈز دا چائلڈ اور یو نو ہو ایور اور سبلنگ. بٹ دا مین تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو ٹریٹ دا پرسن ود ڈپریشن. Another thing which you can do for your loved one is tell them that they are important. یہ جو سب سے بڑا سمٹم ہے، in fact I will repeat that again, is that they feel alone. جو ایک ڈپریسڈ بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز میں بالکل بالکل اکیلا ہے اور کوئی ان کے تھاٹس کو سمجھ نہیں سکتا، ان کے فیلنگس کو سمجھ نہیں سکتا. کسی کو بھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے دیٹ دے آر آل الون. جبکہ ہم لوگ اتنے، ہماری فیملیز بڑی بڑی سپورٹ سسٹمس ہیں، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک کراؤڈ میں کوئی تنہا. دیٹ از واٹ دا ڈپریسو پیپل فیل. اور جب وین دے فیل دیٹ دے آر الون، سو تب ایک ہیلپ لیسنس سے ہوپ لیسنس آ جائے گی. سو ہیلپ لیسنس تک جب آ جائے گی نا، اس کے بعد ہوپ لیسنس کے بعد تو ڈیفینیٹلی ان کو میڈیکیٹ کرنا پڑے گا، بیکاز وہ اس زون سے ان کو کھینچ کے سال ہا سال لگ سکتے ہیں. سو لیٹ دا پرسن فیل دیٹ دے آر امپورٹنٹ. اسٹے ان ٹچ ود دیم. ان کے فرینڈس کو کہیں کہ ان پہ زبردستی ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، سو دیٹ دے ڈونٹ فیل دیٹ دے آر آئسولیٹڈ. ایون ان لاک ڈاؤن people are feeling more and more isolated. What is keeping them sane is کہ وہ ان ٹچ ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی دوسرے لوگوں سے، میں خود بھی بہت سے فرینڈس ہیں جن سے بڑے عرصے سے باہر ہوتے ہیں، نیو یارک میں ہیں، سنگاپور میں ہیں، ان سے میں ان ٹچ رہتی ہوں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آپ یہ اسکیڈیول کریں کہ جو بھی ڈپریسو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی کا کانٹیکٹ کسی ٹائم ہونا چاہیے. They need to feel loved, they need to feel important, they need to know that they are not alone. And the main thing over here is that they need to be accepted. دیکھیں ڈپریشن بہت پینفل چیز ہے. آپ کو ذرا سر درد ہو جائے، کونی لگ جائے کہیں، ہمیں اتنی درد ہوتی ہے، بٹ ڈپریشن کا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس کی کتنی پینفل مینٹل پین ہوتی ہے. مینٹل پین کئی دفعہ فزیکل پین سے بھی زیادہ پینفل ہوتی ہے. دین جب آپ ان سے ڈسکشن کر رہے ہوں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سے آئی اگری، بٹ یو ہیو ٹو افرم دیم، وچ مینس دیٹ سے او آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس پین سے گزر رہے ہیں. اٹس کالڈ افرمیشن آف واٹ دے آر گوئنگ تھرو. افرم واٹ دے آر گوئنگ تھرو. انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک نیگیٹو اسپائرل ہے، اور جسے ہم اسنیک پٹ بھی کہتے ہیں، اس سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا یو گیو دیم اے ہیلپنگ ہینڈ اینڈ ایٹ لیسٹ سلولی دے کین انچ اپ آؤٹ آف اٹ. ڈپریشن جو ہے وہ اینگر کی نیگیٹو پروجیکشن ہے. ایک اور سمٹم میں یہ کہوں گی، بٹ دیٹس ناٹ آلویز، یہ جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن اینگر، اگر بہت سارا اینگر ہے کسی میں تو وہ اٹ کین لیڈ ٹو ڈپریشن. دیکھیں بچے جو بہت زیادہ اینگر شو کرتے ہیں ان کو اتنی جگہ نہیں دی جاتی ٹو ایکسپریس دیٹ اینگر.
बड़ों से ऐसे नहीं बात करें, ये ना कहें, एक्सेट्रा. सो दे आर नॉट गिवन दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर एंगर, और यही एंगर ट्रैप हो जाता है एंड इट कैन टर्न इनटू डिप्रेशन. सो द मेन थिंग इज़ कि उनको कोई तरीका दें कि दे कैन एक्सप्रेस इट विदाउट बीइंग अब्यूसिव और बदतमीज़. दे कैन स्टिल टॉक अबाउट इट, दैट क्या चीज़ है जो एक बिल्कुल डेड वेट की तरह उनको ड्रैग किए जा रही है. नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट इफ़ अ पर्सन, यू योरसेल्फ इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आप क्या कर सकते हैं. आई वोंट रिपीट कि थेरेपी करें, वो तो आपको मालूम ही है, दैट इज़ असेंशियल. मगर कन्फ्रंट करें. कैसे कन्फ्रंट करेंगे ये इश्यूज़? हमें इतने पेनफुल लगते हैं ये इश्यूज़ कि कई दफ़ा वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. हम उनको एक बंद करके बड़े से सूटकेस में अपने दिमाग के चाबी कहीं फेंक देते हैं. वी डोंट कन्फ्रंट आवर इश्यूज़. सो मेन थिंग इज़ दैट राइट देम डाउन. कौन सी पेन बॉडीज़ हैं, कौन से हर्टफुल मोमेंट्स हैं, पास्ट की क्या चीज़ें हैं, वो आप एक जर्नलिंग शुरू कर दें. जर्नलिंग कैसे कहते हैं? रोज़ 8-10 लाइन्स आप लिख लें. कुछ नहीं समझ आ रहा तो बस लिख लें जो भी दिन में किया है, आज ये किया है, वो किया है. बट गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन. ज़ेन बुद्धिज़्म में कई दफ़ा कल हसीब भी उसका जिक्र कर रहे थे कि राइट थिंग्स इन वाटर. कई दफ़ा आपको इतनी परेशानी हो रही होती है लेकिन आप इतने बिज़ी हैं तो हवा में लिख दें कि आई एम गोइंग थ्रू, मुझे इस वक्त बहुत इस चीज़ की टेंशन हो रही है. क्या कर रहे हैं आप? एक रिलीज़ कर रहे हैं. सो रिलीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. किसी चीज़ को कंटेन करेंगे आप, ऐसे आप अपने किचन में जाएं और एक पतीला भर के पानी का कर दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको टेप से सील कर दें और आग जला दें. नीचे जलाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो जो पैन है वो फटेगा. यही चीज़ें हैं अबाउट द थिंग्स और इश्यूज़. अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ को अगर हम टैकल नहीं करेंगे. सो स्टार्ट जर्नलिंग. शुरू में सिर्फ आप लिखें वॉट एवर यू फील लाइक इट, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर पेन बॉडीज़, योर पेनफुल इंसिडेंसेस. रोज़ क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है, क्या पिछली बॉदर की है. जर्नलिंग जो है, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट. एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस वॉट यू रोट विद योर थेरेपिस्ट. अगर चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कर सकते हैं, एक ही घर में एक ही बेड में आपके लिए डे टू डे चीज़ें करना मुश्किल हो रहा है, सो इफ़ यू कैन हैव अ चेंज ऑफ वेन्यू. थोड़ी सी मजाक की बात करूँगी दैट इन आवर मूवीज़ ऑल्सो दे यूज्ड टू से आबो हवा बदलें पेशेंट की. सो इट्स गुड टू गो अवे, कहीं निकल के, कहीं ले जाएं, कहीं निकल जाएं. इफ़ नथिंग एल्स, गो फॉर अ वॉक अकेले, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए. गेट आउट, गो इन द गार्डन, डू समथिंग. क्या कर रहे हैं हम जो है वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं. पैटर्न ब्रेक इज़ गुड. एक सेकंड का पैटर्न ब्रेक होगा, फिर दूसरे सेकंड का होगा. जब ये इकट्ठे कर देंगे तो इसको मूड ब्रेक भी कहा जाता है. वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइव्स. जितना छोटा हम एफर्ट कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ. फिर कल जो हमारी बात हुई थी, डॉक्टर साइमा ने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि स्मॉल गोल्स अचीव करें. देखें, अगर बेड से ही निकलना मुश्किल हुआ है आपके लिए तो आप छोटे छोटे गोल्स करें, लाइक मेक योर बेड, शावर. ये छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं ना, दीज आर बिग अचीवमेंट्स फॉर यू एंड दे कैन टेक यू टूवर्ड्स अचीविंग स्लाइटली बिगर गोल्स इन योर लाइफ. सो डू दैट एफर्ट एवरी डे. अगर एक्सरसाइज कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो डोपामीन क्रिएट करती है आपकी बॉडी के अंदर. डोपामीन क्या है? हैप्पी हार्मोन है. हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपके नेगेटिव हार्मोन्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं. तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, 5 मिनट 10 मिनट. अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें. बट 1 मिनट फ्यू सेकेंड्स आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स आप करेंगे, यू विल हैव एन इम्पैक्ट. इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मूड. फिर ये है जी कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट शुरू कर लें.
آئی فیل گارڈننگ از اے ویری گڈ پروجیکٹ ٹو ہیو. کچھ نہیں, چھوٹا سا دھنیا پودینہ ہی اگا لیں. I don't know, there's so many things. They could start a small herb garden, a vegetable patch, یا کچھ پیپر کٹنگ کر لیں, اوریگامی کر لیں. واٹ یو ڈوئنگ از کہ جو آپ کے تھاٹس ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو آپ کسی اور سائڈ پہ چینلائز کریں. پھر دیکھیں, اٹس آئی ایم ٹیلنگ یو آل دا ڈیفیکلٹ تھنگس بٹ اگین ناٹ امپاسبل. جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ لسٹ زبردستی کی بنا لیں. حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی برباد ہو گئی ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن میک اے گریٹیٹیوڈ لسٹ. کچھ تو ہے جو آپ کے لیے آپ کی بلیسنگس ہیں جن کو آپ لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آنکھیں ہیں, کان ہے, چلتے پھر رہے ہیں, سانس آ رہا ہے, کرونا فری ہیں. جو بھی چھوٹی سی چیزیں آپ گریٹیٹیوڈ میں کر سکتے ہیں, you can start building upon that list. And please, if you're going through a bad phase, please reach out to your friends. They are good people. There are people who are going to help you actually. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں, مارننگ آپ کا جو اٹھتے ہی نیگیٹو خیال آ جاتا ہے. اگر آپ کا ڈپریسو اسٹیٹ ہے تو سب سے پہلے سارے برے خیالات ہی آئیں گے کہ ہو کل یہ ہوا, اچھا اس نے مجھے یہ کہا, میری زندگی. تو اس کو ڈیلے کر لیں کسی طرح سے بھی. میں نے 2-3 ریچولس شروع کیے ہوئے ہیں صبح کے, کہ میں نیگیٹو تھاٹس لانے سے پہلے آئی اسٹارٹ تھنکنگ اچھا مجھے ڈریم کیا آئی. تو تقریباً 5-7-10 منٹ ایون بیفور آئی اوپن مائی آئیز میں اس کو ڈیلے کر رہی ہوں, کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتا ہے. سو آئی اوائڈ دیٹ. ریچ آؤٹ ٹو یور فرینڈس. ایک بڑی آپ سے ڈیفیکلٹ بات کرنے لگوں گی, وہ یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس آن یور اون اسپرچویلٹی. کچھ کے لیے مے بی اٹ ہیلپس کہ وہ کچھ پڑھ لیں اینڈ ایکسیٹرا, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار سم پیپل ٹو, وہ کہہ دیتے ہیں, ان کی فرینڈس فیملیز کہتے ہیں کہ آپ ہیو فیتھ, کیسے ہو سکتے ہو اس ہوپ لیسنس میں, یہ کفر ہے, آپ یہ پڑھیں. یہ کل ہمارے سائیکالوجسٹ بھی یہ ڈسکس کری تھی. اٹس ویری گڈ, آپ اپنے فیملی ممبرس کے لیے دعا کریں, دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. مینی تھنگز آر راٹ بائی پریئرز دین دس ورلڈ ڈریمز آف. دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں. سو آپ ان کے لیے دعا کریں, بٹ یہ سجیسٹ کرنا کہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, it's a bit tricky. So I wanted to discuss this. I'm sorry, میں کسی کی سینسٹیوٹیز پہ اسٹیپ نہیں کرنا چاہتی, بٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. اور میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی کہ یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں ٹو ایکسٹریم کیسز, ایکسکیوز می. اینڈ فائنل تھنگ وچ اے پرسن themselves can do is meditate. اب دیکھو, جب کانسنٹریشن ہی نہیں ہے تو میڈیٹیشن کیسے ہوگی. بٹ واٹ یو کین ڈو از دیٹ 30 سیکنڈس کے لیے میڈیٹیٹ کر لیں. میڈیٹیشن کس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی بریدنگ پہ کانسنٹریٹ کریں. سانس جا رہا ہے, یو آر بریدنگ ان, انہیلنگ, ان کمنگ بریتھ اٹ انرجائزز یو, اینڈ آؤٹ گوئنگ بریتھ ریلیکسز یو. سو ڈیپ بریتھس کریں اور صرف اس پہ کانسنٹریٹ کریں. میڈیٹیشن از ایز سمپل ایز دیٹ. پہلے شاید صرف 4 بریتھس میں آپ میڈیٹیٹ کریں گے اور وہ اس نو تھاٹ میں چلے جائیں گے. آہستہ آہستہ, اٹس آل اے میٹر آف پریکٹس, یو مائٹ بی ایبل ٹو اچیو مور. Then now we are coming to even more serious topic, which is suicide. ابھی بہت سی انسیڈنسز, میں نے جیسے کہا, ایک امریکہ میں فرینڈ ہیں, ان کے بچے نے آئسولیشن میں سوئسائڈ کمٹ کر لی. کیونکہ اس وجہ سے, ناٹ کہ کسی اور وجہ سے, بٹ اے فیلنگ آف بینگ alone, a feeling of being isolated, a feeling of hopelessness. So suicidal thoughts جو ہیں وہ اکر کر سکتی ہیں in extreme cases. And please, if a person is sharing, hear them out. Because اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ہوپ ہے. ان کو یہ مت کہیں کہ snap out of it, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو,
तुम्हारे लिए you have so much to live for. If they had so much to live for, अगर ये उनके thoughts होते तो वो इस level तक पहुँचे ही ना होते. What they need is they need to be heard. जो मैंने पहले families का कहा था वही friends को कह रही हूँ. कई दफ़ा in youngsters sometimes heartbreak जो है वो उनके लिए बहुत डिप्रेशन दे देता है, बट इट इज़ वेरी रियल फॉर देम. इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे किसी भी एज में है कि यार कोई बात नहीं, और मिल जाएंगे या वॉट एवर. प्लीज़ द मेन थिंग इज़ दैट यू हेयर देम आउट, यू लेट देम आउट, उनको वेंट करने दें एंड यू विल बी अ ग्रेट हेल्प. लोग फेसबुक पे तो लगा देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, बट आर वी रियली एक्चुअली देयर फॉर ईच अदर? दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. सो if there are any questions, I don't seem to be seeing any. आप इधर अपने questions लगा दीजिएगा and I will try to answer. जब मैंने ये post लगाई थी about the talk, one of the Scary Yummy members said कि panic की बात करें. और कल भी एक client ने मुझे message किया कि उनका बच्चा who's 10 years old, they are going through certain panic attacks. पैनिक अटैक में क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग जो है फ़ौरन अफेक्ट हो जाती है, आपको लगता है सांस नहीं आ रहा. नॉर्मली जो कहा जाता है वो तो है कि पेपर बैग में लेट द पर्सन ब्रीद इन अ पेपर बैग, बट इफ़ इट्स अ चाइल्ड और इवन एन अडल्ट, डू 10 डीप ब्रेथ्स. डीप ब्रेथ्स का मतलब ये है कि आप व्हेन यू ब्रीद इन your stomach should expand, when you breathe out you pull your stomach in and release all the air. 10 deep breaths and 10 normal breaths. दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा है तो let the person stretch their arms very very high up. आप खुद भी करें because lungs को ज़्यादा capacity मिलती है to breathe. And for panic attacks उसकी भी दवाइयाँ होती हैं. What I can recommend, and even for usual nerves or anxiety, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि विटामिन B12 या एक B कॉम्प्लेक्स जो खाते हैं, B कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल नर्व रिलैक्सेंट का इम्पैक्ट करता है. सो हैव दैट, दिस नो हार्म. उसकी ये नहीं कि 6 गोलियाँ खा ली, पक्का मार लिया. 1 or 2 tablets per day depending on that. Have that. And I wish you all well. I wish you health. I wish you safety. आप अपना ख्याल रखें. One social service message that please masks आपके लिए नहीं हैं, masks दूसरों के लिए हैं, क्योंकि जिस घर जाएं, जिस सुपरमार्केट में जाएं, वहाँ बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, and there are more chances of them getting corona. I send you love and light and thank you for watching, my dear. Any questions, I'll be answering whenever you post them.